से खड़ा है, बोलने दीजिए, खड़ा बोलने दीजिए, बोलिए सुरेश को, बोलिए। से मान लेकर के और जेल जाए, बोलिए सुरेश जी, बोलिए। माननीय सदस्य सुरेश जी, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सुरेश बाबू बोलिए। आपस में टोका टोकी ना करें, कृपया। चर्चा हो रहा है, चर्चा होने दीजिए। और माननीय सदस्य लोग बोलने वाले हैं, सबका सुनना है, बजट है। अध्यक्ष महोदय, बजट पर बोलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज सरकार के बजट के दूसरे दिन सरकार के विभिन्न विभागों के आने वाले साल, इस वित्तीय वर्ष में सरकार की प्राथमिकताओं को सरकार ने इस बजट अभिभाषण के माध्यम से आपके इस सदन में रखने का काम किया। मैं आज सबको सुन रहा था काफी देरी से। बड़े अच्छे विचार और प्रतिबद्धता शुरुआत में और शेष में झलक रही थी। सभी लोग इस राज्य के बारे में, राज्य की आवश्यकता के बारे में गंभीरता से, इस राज्य की चिंता, और कभी कभी कुछ हमारे लेखकों के या कवियों के कुछ ऐतिहासिक गीत या फिर उनकी रचनाओं को आदर्श मान के अपने संबोधन को रख रहे थे। क्योंकि मेरी पार्टी से लंबोदर बाबू भी बोलेंगे, मैं पिछली बार भी कुछ विशेष बिंदु पर ही आपका प्रकाश डालना चाहूंगा गवर्नमेंट से। क्योंकि सरकार सत्तारूढ़ है और जिस दिन बजट आया मैंने कहा है निराशा, और मैंने कहा कि दूरदृष्टि नहीं झलकती है। एक बहुमत की सरकार जिसके पास ये अवसर था कि वो राज्य के लिए प्लान कर सके, और ये प्लान को 5 साल पर्याप्त होता है कि स्टेट को हम लोग उस और आगे ले जा सकते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इनका निश्चय पत्र को मैंने पढ़ा है और पूरी जनता ने निश्चय पत्र और संकल्प पत्र को, घोषणा पत्र को पढ़ा, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी। मुझे लगा और राज्य की जनता को भी लगा कि घोषणा पत्र पट्टी होता है जिसके ऊपर सरकार दौड़ेगी। ये दूसरा बजट है सरकार का। मैं दोनों 2020 का और 21 का दोनों ही बजट की मूल कॉपी मेरे पास है। अच्छी बात है इसमें कि इसमें साल बदला है, तारीख मनसा नजरिया नहीं बदला। तारीख वही है, 3 तारीख को, अगली बार भी 3 तारीख को ही बजट पेश होगा। मनसा और नजरिया नहीं बदला। मैं केवल डिपार्ट से थोड़ा एंट्री लूंगा, विभाग, शिक्षा विभाग से एंट्री लूंगा। मैं कुछ चीजों को निकालता हूं क्योंकि कई नई चीजों को रखा गया है, मैं अंत में उस पर बोलूंगा, लेकिन शिक्षा डिपार्ट पर बोलेंगे। क्योंकि शिक्षा डिपार्ट के सरकार की घोषणा पर ये 10 चिन्हित अनुसूचित जाति के छात्रों को देश के बाहर पढ़ने की व्यवस्था करेगी, जो एक सरकार ने इसको बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करना चाहा। ऐसे तो इस झारखंड में टैलेंट का कमी नहीं, और अनुसूचित जाति में भी टैलेंट का कमी नहीं रहा। बहुत जनजाति में मराम गांव के जयपाल सिंह मुंडा जी ऑक्सफोर्ड से 1926 में पास आउट हुए। रामदयाल मुंडा
पीएचडी किए शिकागो से। कार्तिक उरांव साहब लंदन कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी से पास आउट रहे हैं, सारा डिग्री उन्होंने वहीं से लिया। ऐसे प्रमुख मैंने कुछ नाम लिया, ऐसे सैकड़ों नाम होंगे जो लोग अपनी क्षमता के आधार पर देश नहीं विदेश तक में अपनी प्रतिभा का लोहा मनाते हैं और शिक्षा प्राप्त किया है। ये पहल हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है। नीदरलैंड के मैंने देखा कि नीदरलैंड के यूनिवर्सिटियों को भी आपने किया है, जो विश्व के पैमाने पर टॉप 50 में भी जगह नहीं है जिसका। ऑक्सफोर्ड जरूर आपने ऑब्लिक में रखा हुआ है, लेकिन ये 10 विद्यार्थी को सपोर्ट करना एक पहल हो सकता है, मैंने कहा। लेकिन बेहतर ये होता है कि आज के दिन में क्लास 1, मैंने पिछले बार इसको डिटेल बताया था, ठीक है 1 साल से स्कूल बंद है, लेकिन आप देखो कि क्लास 1 में जो एडमिशन होता है, इसको प्राथमिक स्कूल में जब 5 क्लास में आते हैं, माध्यम में आते हैं, वो संख्या आप वहां नहीं पाएंगे। यही आंकड़ा जब आप 6 to 8 जाइएगा नहीं पाइएगा, फिर 10 तक में बोर्ड में जो बच्चे लिखते हैं मैट्रिक, उसमें इसकी संख्या बहुत घट जाती है। जो लाख से प्रारंभ होता है, जो ड्राइव चलता है क्लास 1 के लिए, ये ड्राइव को आप आंकड़ा को देखिए और क्लास 10 में परीक्षा में जो लोग आ रहे हैं उसके आंकड़ा को देखिए। अधिकतर बच्चे 10th नहीं कर पाते हैं, खासकर लड़कियां। हमारा फोकस एरिया वो कभी नहीं रहा है। मैं केवल छोटा सा एक आंकड़ा, ये स्थिति क्या है, लिटरेसी पर भी 67.6% है झारखंड का। मैं केवल माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा बरहेट को खाली लेता हूं, एक ब्लॉक, लिटरेसी 42.5, ये पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इसमें से भी पुरुष 52.44 और महिलाएं केवल 32%। अभी तक उस एरिया में आंगनबाड़ी केंद्र को खाली देख लीजिए, जो मूलतः पोषाहार के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो कार्यक्रम चलता है। एक बड़ी संख्या में गांव में अभी तक ये आहार प्रोत्साहन का जो व्यवस्था भारत सरकार, राज्य सरकार से संचालित है, वहां पहुंच नहीं पाती। हम बात, ये कहने का तात्पर्य यही है अध्यक्ष महोदय, हम बात निश्चित रूप से ऑक्सफोर्ड का करें, लेकिन ध्यान रहे कि गांव के गलियारों में पढ़ने वाला जो बचपन पल रहा है, जिनका भविष्य गढ़ा जा रहा है, जिनकी जिम्मेदारी हम सबको है, वो जिम्मेदारी से हम कट तो नहीं रहे। ये अगर फोकस कहीं पर करना है तो सबसे ज्यादा भविष्य को करने के लिए वहां पर फोकस होना चाहिए, जो कहीं भी आपको दिखाई नहीं देता। सबसे ज्यादा काम और बल उस विषय पर देना चाहिए। हम कोई एक ठोस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी हमारी है, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी का ले ले और रांची यूनिवर्सिटी। किसी जमाने में रांची यूनिवर्सिटी भारत के अंदर में एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के रूप में हुआ करता था। पूरा नागालैंड, मिजोरम, इस आसपास के सारे छात्र यहाँ के छात्रावास में रहते थे और पढ़ाई करते थे, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करते थे। आज हमारा भारत में रैंक क्या है? 327, 337 रांची और 790 सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी का। हमको इन रैंकों को देखना है कि हम किस रूप से कहां पिछड़ रहे हैं, हम कहां हैं। थोड़ा पानी पिलाना था। ये शैक्षणिक पर केवल मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि हमें जहां बल देना है वहां पर हम बता रहे हैं आपको। और इसके ऊपर जितनी बातें बोल लीजिए, जितनी चर्चाएं और जितनी बात ठोस कर लीजिए, हम लोग मिलके एक व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था को भी अपने राज्य के अंदर दुरुस्त करने की ओर पहल नहीं कर रहे हैं। ये दायित्व तो जरूर निभा रहे हैं पक्ष का और विपक्ष का। मैं भी यही बोल के निकल जाता
प्रतिनिधि यही बोल लेते, लेकिन मैं जवाबदेही के साथ बोल रहा हूं। इस हॉल की गरिमा पर, हमारे और सदस्यों की गरिमा पर तो पढ़ा गया, लेकिन दायित्व पर भी पढ़ा जाना चाहिए कि हमारा दायित्व क्या है और राज्य सरकार ये प्राथमिक शिक्षा को मानती है कि नहीं मानती है। देना चाहते हैं कि सबसे अधिक सरकार में रहने वाला कोई व्यक्ति यहाँ है तो आदरणीय सुदेश महतो जी है। वो भी अपने दायित्वों को भूलना नहीं चाहिए कि आपने क्या किया। ये स्थिति एक दिन में हेमंत जी के जमाने में थोड़ा हुई है, ये तो लाखों, जो 20 वर्षों में आपने क्या किया ये भी तो आपको बताना चाहिए। प्रदीप जी, ये आप क्यों घबरा रहे हैं? मैंने मुख्यमंत्री का जवाब प्रदीप जी नहीं मांगा था। वो इतिहास है, उसको भी देखेंगे। उतना समय दिला दीजिए। सुदेश जी आसन पर मुखातिब होकर प्रदीप जी सुदेश जी बोलिए। भाई अपनी जवाबदेही से बोलिए वापस में टोका टोकी मत करिए, आप अपना बोलिए। प्रदीप बाबू कर सकते हैं, बोलिए। मैंने खाली उनको पूछा क्या उनको देना उचित था क्या। ये जो मैं कह रहा था कि अगर प्रदीप बाबू ये चाहते हैं कि मैं अपनी जवाबदेही राज्य सरकार में रहते हुए अपनी जवाबदेही पर बोले, तो अध्यक्ष महोदय से मुझे समय दिला दीजिए कि मैं उस पर चर्चा करूं। नहीं, ये मैं जानता हूं मुझे कहाँ क्या बोलना है। सुदेश जी कहाँ उलझ गए आप, अपना बात रखिए। नहीं, मैं उलझता नहीं हूं, लेकिन एक सीनियर, एक मेरे साथी को इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जिस विषय पर बोला जा रहा है, जिस राज्य की चिंता पर वो बात कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए। दो आचरण हम नहीं रखते, मेरे दो आचरण नहीं रखते, मेरा आचरण बड़ा क्लियर रहता है। आज मैं शिक्षा के अलावे मैं इस प्रदेश की कई नई योजनाएं जो उल्लेख की गई है वो अधिकतर मनरेगा से रिलेटेड है, जिसके अंदर मनरेगा है। मनरेगा से बनाई गई योजनाएं, पिछले बार योजनाएं जो आई है, कई देखेंगे यहां पर कई तरह का नाम देके योजनाओं को नया नाम देके नया शुरुआत माना गया है। आप मनरेगा के अंदर पिछले बार कुछ खेल मैदान बनाने का निर्णय लिया गया था, बना भी है। क्या नाम था? फोटो हो, शहीद फोटो हो। ये मनरेगा के तहत समतलीकरण या वहां सुविधा देने की बात कही गई थी। मैं केवल वो कह रहा हूं कि मैदान बनाने की मंशा गवर्नमेंट में कि फुटबॉल मैदान बने, खेल का मैदान बने। ये मंशा में मैंने बीच में आप देखेंगे कि अगर मनरेगा से काम होता है तो उसका प्रथम लक्ष्य होता है रोजगार सृजन। ये कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को उस अनुरूप नहीं तैयार कर सकता है जिससे गांव में हम वो खेल का वातावरण या मैदान तैयार कर सकते हैं। आप पूरे जितने भी बने हैं उसको देख लीजिए, प्रखंडवार देख लीजिए, सभी माननीय विधायक के क्षेत्र में बना ही होगा, लेकिन वो उपयोगी नहीं बन पाता है, उपयोगी नहीं बन पाया क्योंकि योजनाएं इस तरह से चली। जैसे जोहार योजना प्रारंभ किया, जोहार योजना के पीछे तर्क था मेरा, इंडिविजुअली बीपीएल परिवार को आत्मनिर्भर बनाने की योजना थी। एक एक गरीब से गरीब परिवार जो बीपीएल के अंदर आते हैं उनको उनकी क्षमता, उसके घर में उनकी कुशलता के आधार पर उसको खड़ा करने का नियत था। आज ये 2 कदम आगे नहीं बढ़ पाया है। इसी तरह की जो भी नई योजनाएं अभी आएंगी या आ रही हैं उसको उपयोगी बनाया जाए, क्योंकि बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना था कि मनरेगा को उपयोगी बनाना है, तो इसमें राजंश डालना जरूरी हो जाएगा। जिस दिन आप इसको ये बनाएंगे उसमें राजंश डाल के एक बजट जो खर्च होता है उसको और सजा के फुटबॉल का अगर हम 32,000 गांव में बनाना चाहते हैं, खेल का मैदान बनाना चाहते हैं तो ये बन
बन सकता है। ये पूरा जितना भी इष्ट पड़ेंगे, ऐसे कई विषय हैं, क्योंकि ये अधिकारियों पर छोड़ा जाता है, इसको देखा नहीं जाता है। तो जैसे शहीद गांव को मॉडल आदर्श गांव बनाना, ये 2010 में प्रारंभ हो चुका है। 2010 में योजना आगे बढ़ चुकी, ग्राम संसद सारा चीजें आगे बढ़ चुकी, मैदान आगे बढ़ चुका है। उसको आगे और पूर्ण करने पर बात होनी चाहिए। फिर से वही बात फिर यहीं पर आ गया। ऐसे कई देखेंगे आप बिंदुवार कि वही विषय जो 2020 के बजट में था, वो 21 के बजट में भी वही विषय। मैं इस राज्य के पिछले बार अंकित जो आदरणीय हमारे वित्त मंत्री जी ने पढ़ा था कि स्नातकोत्तर युवकों को 2 वर्ष के लिए 5,000 और 7,000 रुपया का राशि, प्रोत्साहन राशि या देने का काम सरकार करेगी। पिछले बार मैं इस बार अभी श्रम विभाग से इस विषय में मैंने पूछा कि राज्य सरकार ऐसा कोई जो रखती है क्या मनसा, तो राज्य सरकार का जवाब आया कि इसको नई योजना के रूप में रखा है। राज्य सरकार ने इसके जवाब में इसे नई योजना के रूप में माना है और जवाब दिया कि नई योजना मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के रूप में इस साल प्रारंभ होगा। पिछले साल बजट में पढ़ा गया कि योजना प्रारंभ हो रही है। आज उसी योजना को नए रूप में हमारा जवाब आया है कि आपको वो नई योजना के रूप में आएगी। तो पिछले साल ये बताना होगा सरकार को कि जो योजनाएं पढ़ी गई, वो योजना के आधार पर कितने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट को ये प्रोत्साहन राशि मिला है। इस राज्य में तकरीबन माननीय सदस्य थोड़ा आसन को सहयोग करें। 17 लाख माननीय सदस्य थोड़ा आसन को सहयोग करें, थोड़ा समय पर भी ध्यान दें। अच्छा, ठीक, बोलिए कंक्लूड करिए। वो कम करने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, थोड़ा कंक्लूड कम बोले, चूंकि विपक्ष को थोड़ा लग रहा है तो कम। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। समय का आवंटन जो है वो माननीय सदस्य आपके पीछे है और आपने पढ़ाई के समय थोड़ा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं, ज्यादा मिल जाता है। आपने शुरू में ही बोला। मैं कह रहा हूं कि 17,15,000 लोग ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं। इसमें से सब समय का हिसाब है भानु जी। 4 लाख आप लोग ऑफिस में आइएगा, हम दिखा देंगे। बेरोजगार हैं। क्या अपने संकल्प पत्र से निकाल कर लिया हुआ संकल्प युवाओं का ये कभी विश्वास के तौर पर सरकार का आ सकता है क्या कि लोगों को 4,000 रुपया, मेरे नौजवान साथियों को 4,000 और वो 7,000 का या 6,000 का, 5 और 7,000 का ये प्रोत्साहन राशि मिलेगा क्या? सरकार इस पे जिक्र नहीं कर रही। ये पहला बजट में है, दूसरे बजट में भूल गए। कृषि पर काफी चर्चाएं हुई, कृषि पर बातें हो रही है। मैंने बीच में एक बार कहा था कि आप कृषि के क्षेत्र में अभी जोड़ा बैल देने का भी योजना आया है, ये कितने लोगों को इसका लाभ होगा? या फिर नोडल के रूप में आप ला रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन ये राज्य सब्जी उत्पादन में सरप्लस, हम उस पे न्यूनतम जो रेट धान पर लगाते हैं, जिस तरह केरल के तर्ज पर यह काम स्टेट में हो सकता था, लेकिन सरकार ने उसको भी जगह नहीं दिया, उस पर कोई पहल नहीं की। आप तेल के दाम बढ़ोतरी पर चर्चा कर रहे हैं। तेल का पूरे दाम का 92 रुपया कुछ पैसा का सबसे बड़ा हिस्सा 38 रुपया आसपास तो राज्य सरकार के भेंट में है। अगर हम अपने लोगों को राहत देना है तो भेंट में सरकार कम करे और कम करके राहत दे सकते हैं हम। ये है हमारे यहां, हो सकता है, हम कर सकते हैं, राज्य सरकार कर सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना उल्लेख किया गया है, 67,000 आसपास प्रधानमंत्री आवास योजना बनेंगे, लेकिन संकल्प पत्र में बड़ा विश्वास झारखंड के लोगों को जगाता कि उन्होंने कहा था कि हमारा आवास जो होगा वो 3 लाख का होगा। इसमें माता पिता के रहने के लिए, परिवार के रहने के लिए शौचालय युक्त ये पूरा 3 लाख का बनेगा, ऐसा सरकार ने कहा है। 3 लाख का घर बजट में नहीं दिख रहा है।
अभी ऋण माफी का काम चल रहा है। ऋण माफी में चल रहा है कि 2000 करोड़ ऋण माफी करेंगे, 1 साल बाद प्रारंभ हुआ। लेकिन इसमें आप देखेंगे सभी लोग के यहां पर कि जो लोग दिवालिया हो गए, बैंक ने जिनको दिवालिया घोषित कर दिया है, एनपीए कर दिया है, वो इसमें शामिल नहीं है। सवाल है कि किसान एनपीए कैसे हो गया? एनपीए वही हुआ है जो पैसा नहीं दे पाया, बैंक को वापस नहीं कर पाया, वो इसमें शामिल नहीं है। उनका माफ नहीं होगा। जो लोग रेगुलर वापस कर रहे हैं उनको माफी में शामिल किया गया है। वास्तविक में दिवालिया हुआ उसके लिए ऋण माफी की योजना नहीं। अतिरिक्त कार्ड बनाने का निर्णय हुआ है। अभी 15 लाख अतिरिक्त कार्ड बनेंगे, लोगों को दिया जा रहा है। अभी आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड का चर्चा हम लोग कर रहे थे। माननीय सदस्य बहुत सब 20 मिनट से ज्यादा हो गया माननीय सदस्य। मैं अब 5 मिनट में सब बोल दे रहे हैं। 20 मिनट से 5 ज्यादा मिनट में सब बोल दे रहे हैं। ये सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि ये राशन कार्ड में ही गोल्डन कार्ड, राशन कार्ड होगा तो गोल्डन कार्ड में नाम आएगा। गवर्नमेंट को यह सुनिश्चित करना होगा कि 15 लाख राशन ग्रीन कार्ड जिनको हम लोग देंगे, उनका उस कार्ड में, गोल्डन कार्ड में, आयुष्मान कार्ड में नाम चढ़ेगा, यह सुनिश्चित करना होगा। अभी नहीं चढ़ेगा, वो गोल्डन कार्ड नहीं बना सकते हैं। यह सुनिश्चित सरकार को करना होगा, तब जाके राहत मिल पाएगी, नहीं तो उनको नहीं मिलेगा। आयुष्मान भारत की जो योजना है इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। 100 यूनिट बिजली माफ करने का अगले बार है लिखा हुआ, चर्चाएं हुई, घोषणाएं हुई कि पूरे साल भर में किसी का 100 यूनिट बिजली, किसी किसान, किसी आम गरीब लोगों का है क्या? माफी की घोषणाएं बजट में पढ़ी गई, लेकिन कहीं किसी का 100 यूनिट का पैसा सरकार ने माफ किया क्या? ये नहीं हो पाया। माननीय सदस्य अभी इस साल बस एक हो गया एक ही लास्ट है। 5 मिनट भी नहीं दे रहे आप पूरा। नहीं ऐसा नहीं, आपको पूरे 23 मिनट दिए। पूरा जीत में ही है, जीत में ही है। ठीक। और मैं अंतिम खाली बोलना चाहता हूं कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र में, निश्चय पत्र में प्रति साल 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही थी। 5 लाख लोगों को। जो नौजवान खुश थे इनको नौकरी मिलेगी। इस राज्य के सारे नौकरी जितने पद सरकारी डाटा है उसको निकाल लीजिएगा तो 2 लाख से ज्यादा नहीं होगा। मैं सांसद में भाषण दूंगा तो ये विषय रहेगा। मैं अपने राज्य में भाषण दे रहा हूं, आपके संकल्प के ऊपर भाषण दे रहा हूं। ये चलिए समाप्त करने दीजिए। ये अभी मार्च तक में अभी मैंने देखा कि 5 लाख नौकरी कहां से आएंगे। स्रोत जानना चाहते हैं खाली मुख्यमंत्री जी से, ये 5 लाख नौकरी का स्रोत क्या होगा। एक नौकरी और रोजगार में फर्क है। मनरेगा के काम को नौकरी मानते हैं, ये दोनों के अलग अलग तथ्य, अलग अलग विषय है। मुख्यमंत्री ने अभी कहा कि मार्च तक 15,000 नौजवानों को नौकरी दे देंगे। ये मार्च चल रहा है, मार्च हम लोग मिलकर यहीं पर खत्म करेंगे। ये 15 लाख नौकरी किस वैकेंसी के आधार पर और कहां होगा? हाँ, ये जादू का कोई है तो हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये मैंने कुछ हेड पॉइंट खाली रखने का काम किया है। ठीक है माननीय सदस्य। मंशाओं पर केवल मंशा को स्पष्ट आपके पहल पर होता है, आपके किए हुए कार्यों पर होता है। बातें बजट की कॉपी, मैंने कहा कि जिनको भी बनना है माननीय सदस्य, किताब माननीय सदस्य होने का काम करें। सरजू राय जी, माननीय सदस्य जी, आपने बातों को रखने का